जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। कक्षा 10th हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हैं। हाँ, बहादुर चैप्टर नंबर 6 बहादुर है, सारा ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को जरूर देख लीजिए, 3 से 4 मिनट का वीडियो है। चलिए, अगर हिंदी में 50 में 50 नंबर लाना चाहते हैं, हिंदी में ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिए और चैनल पर आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, प्रश्न नंबर 1 देखिए। करा कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत जी कि राजेंद्र यादव, कमलेश्वर की ज्ञान रंजन। तो आप लोग याद रखिएगा अमरकांत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 2 नंबर प्रश्न करा कि जिंदगी और जो किनकी कहानी है? प्रेमचंद की, सुदर्शन की, मनदीप सिंह की, अमरकांत। आप लोग याद रखिएगा अमरकांत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, हाँ, 3 नंबर प्रश्न करा कि बहादुर का पूरा नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए बहादुर का पूरा नाम क्या है। चलिए, 4 नंबर प्रश्न कराया कि निर्मला कौन थी? बहादुर के बहन की, कहानीकार के नौकरानी की, कहानीकार के पत्नी की, कहानीकार के मौसी। तो आप लोग याद रखिएगा कहानीकार के पत्नी थी। चलिए, हाँ, 5 नंबर प्रश्न क्या करा? 5 नंबर प्रश्न करा कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? पुणे से, इंदौर से, पटना से, नेपाल से। तो आप लोग याद रखिएगा नेपाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, 6 नंबर प्रश्न करा कि कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? तो आप लोग याद रखिएगा कहानीकार के लड़के का किशोर नाम था। चलिए, 7 नंबर प्रश्न कराया कि रिश्तेदार की पत्नी कितने रुपये खो गए थे? हाँ, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? 11 रुपये कि 50 रुपये कि 20 रुपये कि 100 रुपये? तो आप लोग याद रखिएगा 11 रुपये। हाँ, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, एनसीईआरटी बुक का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए, 8 नंबर प्रश्न करा रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो आप लोग याद रखिएगा कहानीकार के रिश्तेदार, कहानीकार, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 9 नंबर प्रश्न क्या करा कि बहादुर कौन था? हाँ, चपरासी था कि परदेसी की, नौकर की, फौजी था? आप लोग याद रखिएगा हाँ, एक नौकर था। बहादुर क्या था? एक नौकर था। हाँ, चलिए, 10 नंबर प्रश्न क्या करा कि कहानीकार, कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? हाँ, 1920 ईस्वी में, 1925 की, 1930 ईस्वी में, 1935? तो आप लोग याद रखिएगा 1925 ईस्वी में। चलिए, 11 नंबर प्रश्न कराया कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश की, बलिया बिहार की, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की, खगड़िया बिहार? तो आप लोग याद रखिएगा हाँ, बलिया उत्तर प्रदेश में। चलिए, 12 नंबर प्रश्न कराया कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो आप लोग याद रखिएगा अमरकांत जी का। चलिए, 13 नंबर प्रश्न क्या करा? हाँ, 13 नंबर प्रश्न करा कि अमरकांत को किस कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया था? किस कहानी के लेकर? तो आप लोग याद रखिएगा डिप्टी कलेक्टर। हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को जरूर देख लीजिए। मात्र हाँ 20-22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा कि इन्हें किस पुस्तक को पुरस्कृत किया गया था? हाँ, अमरकांत जी को किस पुस्तक से पुरस्कृत किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न करा कि निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? हाँ, रुमाल की, हाथ की, चादर की, इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग याद रखिएगा आंचल। चलिए, प्रश्न हाँ 16 नंबर प्रश्न क्या करा कि हाँ, किसने बहादुर के डंडों से पिटाई कर दी? कहानीकार ने, किशोर ने, फौजी ने, पहरेदार ने? तो आप लोग याद रखिएगा किशोर ने। चलिए, 17 नंबर प्रश्न क्या करा कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छानने लगी थी? तो आप लोग याद रखिएगा जिलेबी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न करा कि लेखक के घर में किनकी नितांत आवश्यक थी? तो आप लोग याद रखिएगा नौकर की। हाँ, 19 नंबर प्रश्न क्या करा? 19 नंबर प्रश्न करा कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी की, माँ के रूप में? तो आप लोग याद रखिएगा माँ के रूप में। चलिए, 20 नंबर प्रश्न क्या करा कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किनके मन में उत्पन्न हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा बहादुर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।